मैं इस वक्त मौजूद हूं रामपुर के नवाबों के आलिशान महल में। इस महल की ईंट और दीवारों का सियासी रिश्ता काफी पुराना है और इस महल की राजनीतिक हैसियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहां पर देश के कई प्रधानमंत्री तक आ चुके हैं। और जब भी रामपुर का जिक्र आता है तो नवाबों का खानदान और आजम खान की फैमिली के बीच की सियासी अदावत की भी खूब चर्चा होती है। आजम खान 23 महीने के बाद जब जेल से बाहर आए तो उनके पहले निशाने पर नवाब परिवार ही था। तो नवाब परिवार की तरफ से भी पलटवार में देर नहीं हुई। अब सवाल है कि क्या यूपी की सियासत में, रामपुर की सियासत में, मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स में क्या कुछ नया ट्विस्ट आने वाला है। हमारे साथ मौजूद हैं नवाब फैमिली के वंशज हमजा मियाँ जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। हम सियासी अदावत की बात करें, लेकिन उससे पहले मैं आपकी इस कोठी को देख रहा था, महल को देख रहा था। बड़ा शानदार है। कितने एकड़ में होगी? लगभग 400 एकड़ में महल है। 400 एकड़ में जी। इसमें 213 कमरे हैं। यहाँ ये मैं मानता हूँ एशिया का सबसे पहला पैलेस था जो सेंट्रली एयर कंडीशनड है। इंग्लैंड से प्लांट आया था इसका। ओके। और जो इसमें ए ब्लॉक है जहाँ मेरे परदादा परदादी रहते थे, उसमें एलिवेटर्स हैं, लिफ्ट्स हैं और संगमरमर की सीढ़ियाँ हैं जो ताजमहल में। कितने कमरे होंगे इसमें? 213। अब ज़रा बात करते हैं सियासी अदावत की। आखिर आजम खान की नवाब परिवार से इतनी सियासी अदावत क्यों है? उसका कारण मैं बताऊं, शुरू होता है बहुत पहले। जब ये इनका परिवार नेठौर से रामपुर आया था तो मेरे परदादा नवाब रज़ा अली खान ने इनके दादा को, आजम खान के दादा को, घोड़ा खाल जहाँ घोड़ों का अस्तबल था वहाँ घोड़ों की देखभाली और बाल काटने की नौकरी पर रखा गया था। आजम खान के दादा को? जी। और वहीं पर इन्होंने समाजवादी कार्यालय खोला था, अलॉट कराया था अपने आप को। तो हमने तो इनके परिवार को बढ़ावा दिया। बाहर से कोई आया, हमने कहा भाई बेरोजगार हैं, हमने तो नौकरी देने का काम किया। और आजम खान को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला मेरे दादा ने करवाया था जब इनसे फीस ज़्यादा मांगी जा रही थी। एक मैं आपको और बात कहना चाहूँगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दौरान जब यूनिवर्सिटी में थे, ये एक बहुत अपनी इंटरव्यूज़ में कहते हैं कि मैंने इमरजेंसी के दौरान मैं जेल गया था। उसका असली स्टोरी और असली सच्चाई जो है, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब थे तो गर्ल्स हॉस्टल में ये कूदे थे, जिसके कारण इन पे मुकदमा दर्ज हुआ था छेड़छाड़ का, जिसके तहत ये जेल गए थे। लालपुर एक जगह है जिसका पुल इन्होंने तोड़ा। आपने कहीं सुना है कि पुराना नया पुल बनने से पहले पुराना टूटा जाता है? आपने कहीं सुना है? वो इन्होंने पुल तोड़ा, मेरे पूर्वजों को बनाया हुआ। लोहा लेगा यूनिवर्सिटी, कब्रिस्तान की मिट्टी इन्होंने उखाड़ी। मतलब इस आदमी में इतनी इज्जत नहीं थी, इतने मतलब कि मिट्टी खरीदने तक के इनके हालात, ये कहते हैं मिट्टी नहीं खरीद पाए लेकिन कब्रिस्तान की मिट्टी उखाड़ ली। मैं यही आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, अगर यही काम किसी और ने किया होता, कि इस सरकार में हुआ था, तो दंगे होते नहीं होते। मज़ारे इन्होंने शहीद की, मस्जिदें इन्होंने तोड़ी कि वो इनकी बकवास फालतू के भाषण सुन सके। क्योंकि मैं मानता हूँ आजम खान एक नंबर का पाखंडी किस्म का आदमी है, झूठा सबसे बड़ा। अच्छा, अब आजम खान पर लगभग 114 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वो खुद बताते हैं, वो कहते हैं हमारे परिवार के ऊपर 350 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। मतलब जो इंसान 9 बार से ज़्यादा यहाँ का विधायक रहा, सांसद रहा, यूपी सरकार में मंत्री रहा, उस पर मुकदमे जो दर्ज हैं, बकरी चोरी, भैंस चोरी, मुर्गी चोरी। क्या आजम खान बकरी चोर हैं? देखिए, इन पे जो मुकदमे दर्ज हैं, इनके कर्मों का फल है। जिन लोगों के इन्होंने आवाज़ तोड़े, जिनके घर तोड़े, घोसियान मोहल्ले में, यतीम खाने पे, भाई जिनकी मैं कहता हूँ बकरियाँ या मुर्गियाँ भाग गई, चुर गई, तो मुकदमा नहीं पे तो लगेगा। इन पे मुकदमे या जेल गए, कोई आज़ादी की लड़ाई चल के लड़के जेल गए, कोई आंदोलन करके अन्ना हज़ारे की तरह जेल गए हैं। ये बकरी चोरी इन्होंने करी। कहते हैं, इनके ही इंटरव्यू में मैंने सुना, इन्होंने कहा कि मैंने 16,000 रुपये का शराब का गल्ला चुराया। वो शराब की दुकान इन्होंने तोड़ी, अपनी बीवी के नाम अलॉट कराई। उसके बाद अपने बेटे के दोस्त को इन्होंने वो दुकान, इस सीमेंट का काम करने का शुरू किया। तो जिसकी दुकान, जिसका 16,000 रुपये चोरी हुए, वो गल्ले की चोरी, इसी पे तो मुकदमा लगाएगा आजम पे, और किस पे लगाएगा? वो तो कहते हैं कि हमारे परिवार, मतलब 125 करोड़ के हिंदुस्तान में सबसे टारगेटेड कोई नेता है तो वो है आजम खान। वो कहते हैं ये तो मेरे लिए मेडल है, और जिन लोगों ने भी जाति की, अल्लाह उनका हिसाब करेगा। अल्लाह इनका भी तो हिसाब कर रहा है। ये इतना, आप अपने आप को इतना ही वैल्यू ना दें।
ये एक छोटे जिन्हें आप मुकदमे बता रहे हैं वो तो मेडल की तरह लेके घूम रहे हैं। अब भाई ये इनकी मानसिकता, इनकी सोच है प्रत्युष जी। छोटे भैया नेता हैं ये। अखिलेश यादव कहते हैं तो हमारी पार्टी के दरख्त हैं। अब कहने में उनको बिहार चुनाव में स्टार प्रचारक में शामिल कर दिया। चुनाव में तो हर पार्टी हर किसी को भेजती है। जिस आदमी की रामपुर में कोई हैसियत औकात नहीं रही, बिहार में क्या करेगा। मैं तो इतनी बड़ी बात आपके इंटरव्यू के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैं स्वयं मैं आजम खान से कहिए या उनके परिवार से कहिए कि तुम भी निर्दलीय चुनाव लड़ो, मैं भी निर्दलीय लड़ूंगा। रामपुर की जिस विधानसभा से तुम चाहो वहां से लड़ेंगे। आप डंके की चोट पर बोल, डंके की चोट पे कह रहा हूँ, आपके इंटरव्यू आपके चैनल के माध्यम के थ्रू कह रहा हूँ, निर्दलीय तुम भी। आपका ओपन चैलेंज है आजम खान कि पार्टी के सिंबल पर छोड़ो। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर ताकत है तो आजमा ले दोनों परिवार, नवाब परिवार और आजम परिवार। दो हाथ कर लो, दो हाथ, बिना पार्टी के सिंबल, पार्टी के तब पता चलेगा वर्चस्व क्या है। मैं आपकी पॉलिटिक्स में एंट्री की भी बात करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार जरा आप अंदर महल भी हमें दिखा दें। आपने एक बात कही, आपने कहा कि नवाब फैमिली का दबदबा सभी विधानसभा क्षेत्रों में। अगर सभी विधानसभा क्षेत्रों में तो फिर आप अपना चुनाव कैसे हार गए? देखिए, मैं चुनाव जो हारा था अपना, उसके उस टाइम के समीकरण और थे। मैं आपको एक बात और बताऊं, आजम खान जो कहते हैं कि नवाब कुछ नहीं है, मेरे दादा जब पहले एमपी और एमएलए के चुनाव एक होते थे तो उन्होंने ही आजम को एमएलए बनवाया था। वो कहते थे बड़ा वोट मुझे, छोटा दीवाने को। इसको दीवाना कहते थे। बड़ा वोट यानी कि लोकसभा उनको, बड़ा वोट मेरे स्वयं दादाजी को, हाँ। और छोटा दीवाने को, इसको दीवाना कहते थे। तो आप कह रहे हैं कि नवाबों ने मेहरबानी की जी, तो आजम खान ने गद्दारी की, एहसान फरामोशी की। ये कि आपका प्राइवेट थिएटर? जी, ये प्राइवेट थिएटर था। अच्छा, मतलब यहाँ पर फिल्में वगैरह, मूवी देखते थे, लोगों की सीटिंग थी। हाँ, ये संगमरमर की सीढ़ियाँ, संगमरमर की सीढ़ियाँ, और ये आपके पीछे उस जमाने की लिफ्ट है। अच्छा, ये इसी एलिवेटर की बात कर रहे थे? जी। ओके, तो ये एलिवेटर जो है ये आप कह रहे हैं 1930s? जी। उस जमाने में ये लिफ्ट यहाँ बनी? ओके जी। और इसी की बात कर रहे हैं कि इसमें फुल्ली एयर कंडीशन? ये जी, इस ब्लॉक में फुल्ली एयर कंडीशन था। इंग्लैंड से प्लांट आया था। धर्म क्या है? वो जो हम धारण करते हैं, या वो जिसे हर हाल में निभाना ही पड़ता है? क्या धर्म सिर्फ एक चॉइस है, या कोई इनविजिबल सिस्टम जो हमारे हर कर्म का हिसाब रखता है? क्या धर्म सिर्फ ग्रंथों में लिखा है, या धर्म हमारे आसपास घटित होते हर पल में छुपा है? क्या धर्म वो है जो हमारे अंदर हर सांस के साथ रिदम मिलाने की कोशिश करता है? क्या धर्म कोई रूल बुक है, या धर्म सिर्फ एक मान्यता है? आखिर धर्म है क्या? सच सीजन 3 स्पेशल एडिशन, रविवार रात 9:58 पर।